करने का अभी कोई प्लान नहीं है, वजन वो कम करना नहीं चाहता है। आप उसकी इच्छा कैसे पैदा करेंगे? उसको वजन कम करना ही नहीं चाहता, वजन तो 20 किलो बढ़ा हुआ है। तो डिजायर पैदा करने का मतलब उसको अवेयर करना, उसको ये याद दिलाना कि भैया आपका जो वजन बढ़ा हुआ है उसकी वजह से ये चैलेंज आ सकते हैं। जब आप उसको अवेयरनेस देते हैं, जब उसको नॉलेज देते हैं, तो उसकी इच्छा पैदा होती है। हाँ, ये जो भैया बात कर रहे हैं, ये जो सर बात कर रहे हैं, ये जो मैडम बात कर रहे हैं, बात तो ठीक कर रहे हैं कि मेरा अगर 20 किलो वजन बढ़ा हुआ है, 10 किलो वजन बढ़ा हुआ है, तो मुझे हार्ट का चैलेंज आ सकता है फ्यूचर में, मुझे बीपी का चैलेंज आ सकता है, शुगर का चैलेंज आ सकता है ना, मेरे घुटनों का चैलेंज मुझे आ सकता है। तो जब आप उनको अवेयरनेस दे रहे होते हैं ना, तो उनकी इच्छा पैदा होती है कि मुझे वजन कम करना चाहिए। ये मैं वजन कम करने की बात कर रहा हूँ। मान लो कि आप किसी को प्लान दे रहे हो 50,000 महीने कमाने का, 20,000 महीना कमाने का, लेकिन किसी को कोई शौक नहीं है ना, उसके 10,000 में घर चल रहा है, वो 10,000 में सोच रहा है कि मेरी जिंदगी ठीक चल रही, 20-50,000 में भी जिंदगी ठीक चल रही। अगर आप किसी को बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला काम डिजायर पैदा करने का, डिजायर कैसे पैदा होती है, जैसे मेरी कैसे हुई मैं बताता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल, जब मैं हर्बल लाइफ में आया तो मुझे इनकम चाहिए थी, मुश्किल से 10,000 8,000 एक्स्ट्रा चाहिए थी। मुझे लाख कमाने का कोई शौक नहीं था शुरू में। तो जब मैंने बहुत सारे ट्रेनर को सुना, बहुत सारे लोगों को देखा, तो मेरी इच्छा अंदर में जागने लगी। क्यों जागी उसका मैं रीजन बताता हूँ, और आप जब किससे बात करोगे तो वो पॉइंट आपको ऐड करने। क्यों जागी? क्योंकि पहले मेरे को लगता था कि 20 30 40 20,000 30,000 आ रहा है, ठीक है, हाँ जिंदगी चल रही है, 15-20,000 में जिंदगी चल रही है। जैसे मेरे अंदर अवेयरनेस आई, तो मुझे क्या पता चला, अरे साला, अगर मैंने 1 लाख रुपए महीने का नहीं कमाया, मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगा जिंदगी में कभी। अगर 1 लाख रुपए मेरा महीने का नहीं आया, मैं कभी ढंग की गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा। अगर 1 लाख रुपए महीने का नहीं आया, तो खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ, बड़ा खर्चा आ गया, तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है कि मैं वो उस बड़े खर्चे को वहन कर सकूं। अगर मेरी बड़ी इनकम नहीं आई, तो मैं अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा सकता। अगर मुझे बड़ी इनकम नहीं आई, तो मेरे फ्यूचर के लिए मैं मनी को सेव नहीं कर सकता, भविष्य में मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो जब मेरे पास अवेयरनेस आई, तो मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई पैसा कमाने की। तो आपके किसी भी प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हो, तो उसके अंदर की इच्छा शक्ति को जगाना भी आपका काम है। आपके प्रेजेंटेशन में क्या ऐसे वर्ड आप यूज कर रहे हो, ऐसे शब्द यूज कर रहे हो, ऐसी कोई बात कर रहे हो कि उसको इच्छा होवे कि भैया पैसा कमाना बहुत जरूरी है, या उसको इच्छा होवे कि भैया हेल्थ को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे मैं अपनी बात करूं हेल्थ को लेकर भी, तो पहले मुझे हेल्थ को लेकर अवेयरनेस नहीं थी। हर्बल लाइफ में आया तो मेरे पास अवेयरनेस क्यों आई? मुझे पता चला, अरे यार, हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट अगर मैं यूज करता रहा तो मेरा बुढ़ापा नहीं आएगा जल्दी से, मैं यंग दिखूंगा। मेरे पास अवेयरनेस आई, इसलिए मैं प्रोडक्ट को दिल से खा रहा हूँ। मेरे पास अवेयरनेस आई, अरे यार, मैं प्रोडक्ट्स को यूज कर, अगर ढंग से यूज किया तो मुझे दवाइयां नहीं खानी पड़ेगी, मुझे कभी हार्ट का चैलेंज नहीं आएगा, हॉस्पिटल में दुनिया भर का पैसा नहीं लगाना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है? तो ये मेरे पास अवेयरनेस आई, इसलिए मेरे पे इच्छा जागी कि मुझे प्रोडक्ट खाना चाहिए। सेम ऐसे एज ए हेल्थ कोच, जिस जिस व्यक्ति के पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, वही व्यक्ति दिल से प्रोडक्ट खा रहा होगा। आप में से भी अगर आप में से कोई प्रोडक्ट को ढंग से नहीं खा रहा, इसका मतलब अभी तक आपको अवेयरनेस नहीं है कि आपके लिए प्रोडक्ट कितना ज्यादा जरूरी है। तो आपको अंदर में अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको अपनी इच्छा जगाना आ रहा नहीं आ रहा, हेल्थ को लेकर या बिजनेस को लेकर। अगर आपकी इच्छा जागी हुई है, तो आप सामने वाले व्यक्ति की इच्छा को जगा सकते हैं। तो किसी के अंदर डिजायर पैदा करना, ये आप एज ए कोच आपका काम है। प्रेजेंटेशन के अंदर वो बातें आनी चाहिए कि सामने वाले की इच्छा जागृत हो, पैसे कमाने की, आगे बढ़ने की, वेकेशन लेने की, है ना, लोगों की मदद करने की। ये भी सारी इच्छाएं होती। कई लोगों के अंदर वो नहीं होता, वो मटेरियल नहीं होता, वो सॉफ्टवेयर में वो नॉलेज नहीं होता है, उनके अंदर इच्छाएं नहीं होती। आ रहा है समझ में? पहला काम है डिजायर पैदा करना। दूसरा काम ट्रस्ट बिल्ड करना। जब भी आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसके दिमाग में डाउट्स बहुत सारे रहेंगे, चाहे वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट को खा रहा है, आपसे ले रहा है, तो वो डाउट में रहेगा। जैसे प्रोडक्ट खाने वाले के क्या डाउट रहते हैं? पहला डाउट रहता है, देखो, जो जो आपसे प्रेजेंटेशन ले रहा है ना, काउंसलिंग ले रहा है, उसको डाउट रहता है, पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहां से आए, है ना, इनकी ये दुकान कब से चल रही है, ठीक है ना, मेरा वेट लॉस होगा कि नहीं होगा, मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। उसके दिमाग में डाउट चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके दिमाग में डाउट ये भी चल रहा है, यार ये सब इतनी बातें तो कर रहे हैं, पता नहीं लास्ट में पैसा कितना बता देंगे। मनी का प्रेशर भी उसके दिमाग में रहता है जब प्रेजेंटेशन आपका सुन रहा होता है। मनी का प्रेशर भी वो लेके बैठा हुआ होता है ना, क्योंकि कहीं न कहीं से उसने थोड़ा बहुत सुना हुआ होता है। तो ये सारे डाउट्स उसके दिमाग में चल रहे होते हैं जब आपसे वो काउंसलिंग ले रहा होता है। तो आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे, बात कर रहे हैं, तो बातों बातों में उसके डाउट्स क्लियर होते जाने चाहिए। आप जब भी आप उससे बात कर रहे हैं ना,
प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं हेल्थ की या बिजनेस की, तो आप ऐसे कोई बातें बोल रहे हैं जिससे उसका डाउट क्लियर हो? ऐसी कोई बात कर रहे हैं क्या उनसे उनसे कि डाउट क्लियर हो? समझ में आया? मान लो अभी आप काउंसलिंग करने के बाद उसको प्लान देने वाले हैं, उसको 6,000 का प्लान देने वाले हैं, 10-12,000 का प्लान देने वाले हैं, या उसको 3 महीने का 35,000 का प्लान देने वाले हैं, या उसको 6 महीने का 60-65,000 का प्लान देने वाले हैं, है ना? या सुपरवाइजर का प्लान देने वाले हैं। तो आपको मालूम है उसको पैसा बताना पड़ेगा आपको लास्ट में। तो कई लोग क्या करते हैं कि बताने से डरते हैं, है ना? उस सामने वाले को पैसा बताने से, क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा। तो आप जब प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं, उसके बीच में ही मनी का प्रेशर उसका खत्म हो जाना चाहिए। आपके सेंटेंस में वो सारी बातें आ जानी चाहिए कि भैया पैसा तो खर्च करना हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी बातों बातों में आ जाना चाहिए कि भैया अगर बिजनेस शुरू करना है, मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है, बड़ा पैसा कमाना है, पैसे लगाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस के अंदर। ऐसे नहीं कि सारा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अचानक से आप बोल रहे हो कि भैया ये बिजनेस करना है तो इतना पैसा लगाना है, या अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है तो अचानक से आप बोल रहे हो कि अगर आपको हेल्थ ठीक करनी है तो इतना पैसा लगाना। आपके बातों बातों में आ जाना चाहिए प्रेजेंटेशन देते वक्त ही, काउंसलिंग करते वक्त ही। जैसे काउंसलिंग कर रहे हो आप, मान लो हेल्थ की काउंसलिंग कर रहे हो, तो आप उनसे बात कर रहे हो हेल्थ के बारे में, हेल्थ के बारे में उसको बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, तो आप बातों बातों में बता रहे हो सर देखो आपका वेट बढ़ा हुआ है, आपका फैट बढ़ा हुआ, आपको मालूम है हॉस्पिटल में ये जो फैट बढ़ता है इसकी वजह से क्या क्या बीमारी आती है, आपको मालूम है शुगर, बीपी, थायराइड हो सकता है, सारी लाइफस्टाइल डिजीज है जब बॉडी में फैट और वेट बढ़ता है। तो आपको मालूम है वेट बढ़ने की वजह से घुटने का चैलेंज भी आता है, आपको मालूम है वेट जब बढ़ता है डाइजेशन भी खराब होता है, आंतों का चैलेंज भी आता है, किडनी का चैलेंज भी आता है ना, ब्रेन भी कमजोर होता है वेट बढ़ने की वजह से। और आपको मालूम है, और ये सारी चीजें होने से हॉस्पिटल का कितना खर्चा होता है, हॉस्पिटल में कितना बड़ा पैसा लगता है। तो आप जब ये बोल रहे हैं ना लास्ट, ये हॉस्पिटल का खर्चा सारी चीजें आप बता रहे थे, जब आप लास्ट में आप अपना प्लान बता रहे होंगे तो वो मनी के प्रेशर में नहीं आएगा, वो ऑलरेडी समझ चुका होगा कि भैया हेल्थ ठीक करनी है तो हॉस्पिटल में भी पैसा लगाना ही होता है और इधर भी पैसा लगाना ही पड़ेगा, 10-20,000 30,000 खर्चा करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी हेल्थ को ठीक करना है। तो आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मनी का प्रेशर भी आपको उसके दिमाग से निकालना। प्रोडक्ट के ऊपर डाउट कर रहा है या आपके ऊपर डाउट कर रहा है, तो वो नहीं बोलेगा कि वो आप पे डाउट कर रहा है, लेकिन वो कर रहा होगा, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा। तो आपकी बातों बातों में आपने क्या क्या रिजल्ट क्रिएट किए वो आपको बता देना चाहिए काउंसलिंग करते वक्त ही। आपको मालूम है आपके इस एरिया में हमने ये रिजल्ट दिए, इधर हमने ये रिजल्ट दिए, ये हमारे क्लब के इतने सारे रिजल्ट हैं, समझ में आ रहा? तो आप रिजल्ट गिना रहे हो उसको, आपको कुछ न कुछ अगर उससे भी लिंक करके, मान लो किसी एरिया का, मान लो मेरे सेवाश्रम क्लब पे आया है वो फतेहपुरा का है, तो मैं फतेहपुरा का 2-4 नाम ले सकता हूँ, उस एरिया में हमने उनका रिजल्ट दिया, उनका रिजल्ट दिया। मान लो वो नाथद्वारा से आ रहा है तो मैं नाथद्वारा के 3-4 रिजल्ट गिना सकता हूँ। तो उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं काउंसलिंग करते करते ही। तो आपको ध्यान देना, काउंसलिंग करते करते उसका ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर रहे हो अपने ऊपर, आपको वो हल्के में तो नहीं ले रहा है, आप बातों बातों में ये भी बता रहे हो पिछले इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, इतने सारे हमने रिजल्ट दिए, कंपनी का ट्रस्ट भी उसके अंदर बिल्ड कर रहे हो, कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हो, बता रहे हो बातों बातों में। आपको मालूम है जिस प्रोडक्ट को आप स्टार्ट करने वाले हो, ये प्रोडक्ट कोई साधारण प्रोडक्ट नहीं, दुनिया के सारे सेलिब्रिटीज इसको यूज करते हैं, आप अकेले यूज नहीं करने वाले हो इस प्रोडक्ट को, पूरे वर्ल्ड वाइड, है ना, 95 देशों के लगभग 55 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो उसको क्या लगेगा पता है, उसको यूं नहीं लगेगा कि यार मैं ही अकेला हूं, लोग मेजोरिटी में रहना पसंद करते हैं, उसको लगता है कि मैं नहीं हूं, मेरे से पहले कई लोग यूज कर चुके हैं, कितने सालों से लोग यूज कर रहे हैं। तो आपको कोई डिटेल में नहीं जाना, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट में आपको ये पॉइंट आते जाने चाहिए ताकि उसका ट्रस्ट कंपनी पे, कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपके ऊपर भी बिल्ड हो जाए, आपके क्लब के ऊपर भी बिल्ड हो जाए। तो वो डाउट नहीं करेगा आपके ऊपर, वो शुरू करने से पहले ये डाउट नहीं रहेगा कि पता नहीं कौन लोग है, पता नहीं मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। बातों बातों में आप किसी और का क्लब में किसी और व्यक्ति का भी रिजल्ट शेयर कर दिया, उसकी काउंसलिंग हो रही है, आपको मालूम है कि ये थोड़ा डाउट में है, तो आपके क्लब में किसी का रिजल्ट है, तुरंत सर आप बैठिए 1 मिनट, हमारा कुछ रिजल्ट शेयर हो रहा है, मैं आपको बाद में बात करता हूँ, क्लिपिंग करा के किसी और व्यक्ति का रिजल्ट शेयर कर दिया क्लब के अंदर, है ना। तो क्या हुआ, किसी और का व्यक्ति का रिजल्ट देखा तो उसका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, अरे यार यहाँ तो रिजल्ट आते हैं, आया समझ? ये आपके दिमाग में सारी चीज, दिमाग के सारे घोड़े खुले हुए होने चाहिए जब आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं, हेल्थ की या बिजनेस की काउंसलिंग कर रहे हैं, उसमें भी किसी का रिजल्ट शेयर कर दिया, उसको नहीं बोलना कि रिजल्ट शेयर करना, आप बातों बातों में ये सारी चीजें होनी चाहिए ताकि सामने वाले का, आप सही कर रहे हैं लेकिन सामने वाले ने आपको 15 मिनट दिया, 15 मिनट में आपको पूरा उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, इच्छा पैदा करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, और तीसरी चीज उसको कॉन्फिडेंस देना। अब उसका ट्रस्ट भी है, उसकी इच्छा भी है, लेकिन उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं, उसको लगता है कि यार ये बात सर बात तो सही बता रहे हैं,
ये मैडम बात तो सही बता रहे हैं, लेकिन साला ये मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं है। उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, खुद के ऊपर भरोसा नहीं। अब ये भी आपको बातों बातों में क्लियर करना है कि वो अपने ऊपर भरोसा कैसे करे, है ना। बातों बातों में कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे क्लियर कर सकते हो, बिजनेस का कैसे क्लियर कर सकते हो। आपने 2-3 स्टोरियां सुना दी, बातों बातों में सुना दी कि देखो ये बिल्कुल कम पढ़े लिखे ही नहीं, बातों बातों में आपने अपने बारे में बोल दिया, है ना, अपने बारे में बोल दिया। सर मेरे को तो कुछ भी नहीं आता था, मेरे को बोलना भी नहीं आता था, मैं जब आया था तब मेरे को लगता था मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में 2-3 महीने में मेरे को धीरे धीरे जब लोगों को सुना, स्पीकर को सुना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मैं भी कर सकता हूँ। जो मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, तो लोगों को देखा यहाँ तो अनपढ़ लोग भी काम कर रहे हैं, अनपढ़ लोग भी पैसे कमा रहे हैं, हाउस वाइफ भी पैसे कमा रही है, तो मुझे भी लगा कि यार ये कर सकते थे, मैं भी कर सकता हूँ। तो आप सारी चीजें उसके दिमाग से क्लियर करते जा रहे हैं, तो उसका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि यार इतने लोग कर सकते थे, मैं भी कर सकता हूँ। क्लब में है या कहीं है और व्यक्ति की स्टोरी आपने सुना दी, उससे लिंक करके, तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके अंदर डिजायर पैदा करना, उसके अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना और उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये तीनों काम भी आपके प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। अगर ये तीनों कवर नहीं हो रहे हैं तो आपके प्रेजेंटेशन में पावर नहीं आएगी। और ये प्रेजेंटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे जरूरी है इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए। काउंसलिंग भी एक प्रेजेंटेशन है, बिजनेस का प्रेजेंटेशन देना भी एक प्रेजेंटेशन है। अगर ये जिनको आ गया, और ये आने के लिए कुछ भी नहीं करना, 3 पॉइंट पहले बताए आपको, नीड पता लगाना, वांट पता लगाना, डोंट वांट पता लगाना, उसके लिए क्वेश्चन आंसर करना उनसे। नेक्स्ट चीज उनके अंदर बिल्डअप क्या करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, डिजायर बिल्ड करना और उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सामने वाले व्यक्ति के अंदर। आपने क्यों ज्वाइन किया हर्बल को, आपने क्यों ज्वाइन किया मालूम है? क्योंकि आपके स्पॉन्सर ने आपकी नीड का पता लगाकर आपको उसका रास्ता बताया था कि ये आपकी जरूरत यहां से ये पूरी हो सकती है। आपने ट्रस्ट क्यों किया, कुछ न कुछ बातें ऐसी सुनी इसलिए आपको ट्रस्ट है हर्बल लाइफ के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, स्पॉन्सर के ऊपर। आपको कॉन्फिडेंस क्यों आया, आपने कुछ तो बातें ऐसी सुनी इसलिए आपको कॉन्फिडेंस आया। जरूर किसी स्पीकर को देखा होगा, जरूर किसी की स्टोरी सुनी होगी, आपको लगा होगा यार ये लोग कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आ रहा, आपकी इच्छा कैसे जागी, आपको लगा यार लोग दुनिया में इतने लोग कर रहे हैं, हर्बल में इतने लोग कर रहे हैं, यार मैं भी कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट आपके प्रेजेंटेशन के अंदर कवर होने चाहिए अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं। ओके, तो अभी मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं थोड़ा अनम्यूट करूं, कितने लोगों को समझ में आया, सिर्फ इतना सा करेंगे। हाँ, अब ये तो है ही है। अब जो नॉलेज की बात भी आप सुन लो, जो नॉलेज आपके पास होना चाहिए प्रेजेंटेशन देने से पहले, जिस कंपनी के अंदर आप हैं उस कंपनी के बारे में, उसके प्रोफाइल के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रोफाइल, बेसिक 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 मतलब समझ गया ना? हर्बल कंपनी कब से हैं, कितने कंट्री में काम कर रहे हैं, कितने कस्टमर इसको यूज कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, कितनी कंट्री में ये काम कर रहा है, कौन कौन इसके यूजर हैं, है ना, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, कैसे ये बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, है ना, उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज, प्रोडक्ट क्या क्या सोल्यूशन दे रहे हैं मार्केट के अंदर, जो हर्बल कंपनी प्रोडक्ट बना रही है मार्केट में क्या सोल्यूशन दे रहे हैं, किस किस एरिया के अंदर सॉल्यूशन दे रहे हैं, वेट लॉस के अंदर, वेट गेन के अंदर, स्किन के अंदर, डाइजेशन के अंदर, हार्ट हेल्थ के अंदर, जॉइंट हेल्थ के अंदर, है ना, ब्रेन हेल्थ के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, स्पोर्ट न्यूट्रिशन है। तो इन सारे लोगों को सॉल्यूशन देती है हर्बल कंपनी। आपको पता होना चाहिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको भले डीप नॉलेज नहीं हो, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हर्बल कंपनी के प्रोडक्ट्स मार्केट को क्या सॉल्यूशन देते हैं। फिर हर्बल की अपॉर्चुनिटी, मार्केट को क्या सॉल्यूशन दे रही, अपॉर्चुनिटी क्या सॉल्यूशन दे रही है आपको पता होना चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पैसिव इनकम कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप पार्ट टाइम भी इनकम कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप घर से भी काम करके इनकम कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां आप वेकेशन को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे 7th जनरेशन इनकम होती है। आप जिस बिजनेस को बिल्ड करते हैं आपके बच्चे उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, है ना। तो ये सारे आपको दिमाग में होना चाहिए। तो कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में आपको नॉलेज, फिर 3 पॉइंट वो बताए, डिजायर, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। 3 पॉइंट बताए, वांट, डोंट वांट और नीड। और नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन करना आपको आना चाहिए। यस, तो यहां पे मैं अनम्यूट करूंगा जिन लोगों ने सुना। तो कमलेश सोनी सर अनम्यूट करेंगे अपने आप को अगर सुन रहे हैं। इस सेशन के अंदर आपको क्या चीज समझ में आई और आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, अनम्यूट करेंगे।
यस कमलेश सर, हमारे को होस्ट करेंगे। यस हेलो यस यस कमलेश सर बोलिए। सर आपकी आवाज बंद हो गई, क्लोज हो गई, पहले आ रही थी। हेलो यस बोलिए। इको आ रहा है सर? हाँ अब आ रहा है, बोलिए। सर सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट्स के साथ बैठना है, उसका अटेंशन क्लियर करना है। अगर वो इच्छुक है तो ही काम होगा। दूसरी बात है माइंडसेट के साथ नीड एनालिसिस, वांट एनालिसिस एंड डोंट वांट एनालिसिस। तो ये 3 बेसिक अगर होते हैं तो वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को मैच करता है। अगर वो मैच करता है तो हम जो भी बीज उसके दिमाग में डालेंगे वो ग्रो होंगे। और बीज डालना क्या है? तो वो है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, प्लान, लीडर्स एंड क्लब। ये 4 की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये बीज उसके दिमाग में बोएंगे। शो ऑफ सीड्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्लान, प्रोडक्ट, लीडर्स एंड क्लब. If you are counseling on the club, then increase the art of listening by asking the questions. उसको सुनना चाहिए। वो बोलेगा कब? जब आप क्वेश्चन करेंगे। आपकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई कि वो क्वेश्चन करे, उससे दुगना क्वेश्चन आपको करना है, तभी आपकी वैल्यू होगी, वरना नहीं होगी। और उसका माइंड मैपिंग करना है। माइंड मैपिंग कब होगा? जब उसके अलग अलग क्वेश्चन के द्वारा उसकी माइंड मैपिंग होगी, तब आपको पता चलेगा कि उसकी माइंडसेट क्या है, वांट क्या है, डोंट वांट क्या है, और सबसे पहले उसकी नीड क्या है। ये माइंड मैपिंग हो गई। उसके बाद उसकी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ क्या है। प्रायोरिटी ऑफ हेल्थ है, मनी है, फैमिली की हेल्थ है, और फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंसेस है। वो प्रायोरिटी हमें स्टडी करनी पड़े। उसके बाद है, अगर वो क्लाइंट जो हमारा है, जो कस्टमर है, उसकी नीड्स के मुताबिक अगर हम क्वेश्चन करने में सफल रहे, तो वो खुलेगा और बोलेगा कि सर मेरी ये नीड है, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। और अगर उसकी नीड के साथ हमारी प्रोडक्ट, प्राइस एंड पोजीशन अगर मैच हो गई, तो प्रमोशन ऑटोमेटिक होगा सर। यस सर। ओके, तो क्लेप कर लेंगे। कमलेश सर ने रियली अमेजिंग तरीके से, जिस तरीके से मैंने पॉइंट बताए थे एग्जैक्टली उसी तरीके से उन्होंने रिपीट किया। तो रियली इससे लग रहा है कि उन्होंने ट्रेनिंग को बहुत ध्यान से लिया है, बहुत अटेंशन से लिया है, और जिस सीक्वेंस में मैंने पॉइंट बताए उसी सीक्वेंस में एग्जैक्टली उन्होंने उसको आप सभी लोगों को बताया। तो अगेन आप कमलेश सोनी सर के लिए क्लेप कर लेंगे। ओके, तो ये एटीट्यूड दिखा रहा है कि ये वर्ल्ड टीम नहीं, ये गेट टीम डिजर्व करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन कमलेश सर। ओके, नेक्स्ट हमारे बीच में मैं चाहूंगा अनम्यूट करेंगे धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सारस्वत सर। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सर एक्चुअली हमने ये चीज सीखी है कि कई बार हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको हैंडल करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उनको क्या नीड है। बेसिकली हम थोड़े ज्यादा के लिए अपनी नीड को थोप देते हैं कि अच्छा मुझे माइंड में सेट कर लेते हैं कि हमको इनसे ये चीजें निकलवानी है। इसमें कई बार क्या होता है, हमको कुछ भी नहीं मिल पाता है, वो भी नेगेटिव होकर चले जाते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी नीड क्या है। मोस्ट ऑफ दी उनको जो सॉल्यूशन देना है, बिकॉज हम प्रोडक्ट के लिए पे नहीं होते हैं, हम सॉल्यूशन के लिए पेड होते हैं, हमारे सर्विस के लिए पेड होते हैं। और वैल्यू ऑफ क्लब, वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्सिव, वैल्यू ऑफ योर लीडरशिप, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ये हमको अपने एटीट्यूड के जरिए शो करना होता है। कई बार इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं
एंड हमें उसकी नीड बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी इनकम चाहिए। कई बार हम छोटी इनकम वाले को अगर बड़ा प्लान दे देंगे तो वो मोस्ट ऑफ द वो इतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो उसको हैंडल भी नहीं कर पाएगा, वो जा सकता है इसमें। और नेक्स्ट चीज थी कि मेक डिजायर, आप उसके अंदर इच्छा पैदा कीजिए, व्हाट इज यू वांट। अगर इच्छा पैदा नहीं है, अगर सामने वाला नहीं चाहता है, तो आप उसे ज्यादा नहीं खिला सकते। एंड बिल्ड अ ट्रस्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग है कि बिजनेस इज अ बिल्ड ऑन अ ट्रस्ट। अगर आप किसी के अंदर ट्रस्ट उत्पन्न कर दिया, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए। बस ट्रस्ट ऐसी चीज है जो एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करती है। और बेसिक इंफॉर्मेशन होती है कंपनी के बारे में, आप सोशल मीडिया के थ्रू उनको बता सकते हैं, गूगल के थ्रू बता सकते हैं। आपके ऊपर छोटी छोटी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि उस पर्सन को सेटिस्फाइड। बिकॉज एक ही चीज होती है कि हम अपनी सर्विस को, हम अपनी वैल्यू को पे करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच सर। वाओ, ग्रेट, सो अमेजिंग। धर्मेंद्र सर के लिए क्लेप कर लेंगे कि बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने पॉइंट आपको बताए। रियली अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन धर्मेंद्र सर। नेक्स्ट अनम्यूट करेंगे हिमानी मैम को। थैंक यू सो मच सर जी। और रियली आज की ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त थी, जैसे सब लोग बता रहे हैं, और आपने बताया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट से या फिर काउंसलिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको जैसा अगर मेरे पास कोई भी आता है नॉर्मली, जैसा आपने बताया था कि मैं सबसे पहले उनको यही बात कनेक्ट करती हूँ, अगर 18 की एज से मैंने हर्बल न्यूट्रिशन को स्टार्टअप करा है, अगर मैंने इस पर ट्रस्ट किया तो मैंने अपना फ्यूचर दिया है और मैंने न्यूट्रिशन को यूज किया, डेफिनेटली मुझे कोई किसी भी तरह की कोई हेल्थ चैलेंजेस नहीं हुआ है, या फिर किसी भी तरीके का मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली उनको नहीं होगा। और ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई थी, जिससे उनको एक ट्रस्ट जो होता है वो कायम रहता है उनपे। और उसी के साथ जैसा इनकम के लिए भी बात करें तो सेम उस पर भी उनका ट्रस्ट बेटर होता जाता है। और सेकंड बात बताई, जब एनीवन यहाँ पे कोई भी एसोसिएट्स है, कोई भी सक्सेस बिल्डर है, किसी भी लेवल पे आप डिजर्व करते हैं और अभी स्टार्टिंग किए, नो डाउट आप किसी के भी पास बैठते हैं, बस आपको ये मानना है कि आप जिस न्यूट्रिशन को यूज कर रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है। पहले हमें अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, हमें अपनी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, एंड देन जब हमारी आंखों में ट्रस्ट दिखता है, ऑटोमेटिकली सामने वाला हम पे ट्रस्ट करता है। और कुछ आ रहा हो नहीं आ रहा हो, बस ये मानना है कि सामने वाला जो इंसान बैठा है उससे तो मुझे ज्यादा आता है, तभी मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया है और तभी मैं इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ। सो ये भी हमारे लिए काफी प्लस पॉइंट हो सकता है। जिससे सर आपने बताया कि नॉलेज जो है वो धीरे 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 अपग्रेड होगा, लेकिन जितना भी हमारे पास में उसमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई लेवल का होना चाहिए, क्योंकि लोग हमारे कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं, देन आफ्टर वो हमारे प्रोडक्ट को लेते हैं, देन आफ्टर वो हमारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, उससे पहले हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को ज्वाइन करते हैं। सो हमारा कॉन्फिडेंस हाई लेवल का होना चाहिए। और आपने बताया सर कि कभी भी अगर हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के घर पे भी जा रहे हैं या फिर काउंसलिंग में भी है, तो हमारी बात कभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अगर वो हमारे पास आधा घंटा भी बैठा है तो उस आधे घंटे में अगर चुप रह गए तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका क्वेश्चन इस तरीके का होना चाहिए कि वो जो डोर है वो बंद ही रहे, एंड ऑफ द पॉइंट तक अपना जो सॉल्यूशंस है या फिर जो अपना कॉन्फिडेंस है उसको वो ज्वाइन करके जाए और उसके अंदर उसको काफी बेटर रिजल्ट मिले। सो थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच सर आपने बोलने का मौका। तो हिमानी मैम के लिए क्लेप कर लेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट को कवर किया। कॉन्ग्रेचुलेशन हिमानी मैम, बहुत बढ़िया तरीके से आपने सारे पॉइंट बताए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि भरत कुमार भट्ट सर, आप बताएंगे आपने आज की ट्रेनिंग से क्या सीखा और आप क्या चीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मुझे मौका दिया। और सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि उसकी नीड, हॉट बटन अपने हाथ में आ गया तो फिर उससे बात बहुत अच्छी तरह से चलती है। उस हॉट बटन को लास्ट तक छोड़ना नहीं है, क्योंकि वही उसकी नीड है जो उसको सॉल्यूशन देगी, चाहे बिजनेस प्लान में हो या हेल्थ प्लान में हो। और यही चीज मैंने भी आज ही करी थी कि एक काउंसलिंग में मैं सारी काउंसलिंग कर गया और लास्ट में उसने कहा कि मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। उसने बताया भी नहीं कि क्या है। मुझे पता था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है। मैंने इमीडिएटली मेरे हेल्थ को चंचल देवीलाल कटार सर लिखा था, आपके मोबाइल में वो वीडियो है, वो बताइए जिस बच्चे की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक करी अपने। इन्होंने बताया उनको कि ये बच्चा चल तक नहीं पा रहा था, और जैसे ही ये न्यूट्रिशन अंदर गए 3 से 4 महीने में ये रिजल्ट्स आ गए। तो आप क्या चाहेंगे अपने बच्चे की इसी तरह से ठीक करना? इमीडिएटली उन्होंने इसी बात पे ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे हॉट बटन मिल ही नहीं रहा था काउंसलिंग में। नीड उसकी तब पता लगी जब लास्ट में उसने कहा कि मेरे को
उठने करने में बैठने में बहुत दिक्कत है, मैं चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता, फटाफट सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। मैंने कहा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, राइट प्रोटीन्स जाएंगे तो काम हो जाएगा। और जब उसको वीडियो बताया, इमीडिएटली वो बंदा ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन, ना सिर्फ उन्होंने ज्वाइन किया, उनके पापा ने भी ज्वाइन किया, उनकी मम्मी का ज्वाइन करने वाली, अभी चेकअप नहीं हुआ। सेम वही चीज मैंने भी इसके अंदर पैदा करी थी और उसकी इच्छा पैदा कर दी कि नहीं, मैंने कहा देखिए आप 3 महीने में फुटबॉल खेलने की स्थिति में आ जाओगे, राइट न्यूट्रिशन गए। यहाँ से उसकी इच्छा पैदा कर दी मैंने उसको, कि इच्छा गई अंदर और वीडियो बता दिया उस बच्चे का, तो उसको ट्रस्ट पैदा हो गया कि नहीं ये न्यूट्रिशन तो वर्क करते हैं, और एक कॉन्फिडेंस लेके गए। और बिल्कुल कल से वो लोग बिल्कुल डेली क्लब पे आके करेंगे। तो ये चीज ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आपने बताया और मुझे मतलब ग्रूमिंग कर दिया इस मामले में कि इसको पॉइंट वाइज किस तरह से करना है। वो जो वो चाह रहे थे ये पता चल गया तो बात खत्म हो जाती है वहीं पे। वही हॉट बटन है, जैसे हमारे मेंटोर सर त्रिभुवन तिवारी सर भी कहते हैं, हॉट बटन को कभी मत छोड़ो लास्ट तक। तो वो हॉट बटन के इर्द गिर्द ही सारी काउंसलिंग घूमती है, चाहे वो बिजनेस के लिए भी है या उसके लिए भी है। हॉट बटन उसका पता लग गया तो फिर वहां से दोनों काउंसलिंग बहुत बहुत इजी हो जाती है, और जब बताते हैं उनको तो वो ज्वाइन करते हैं इस तरह से। थैंक यू वेरी मच सर। तो क्लेप करेंगे भरत सर के लिए, उन्होंने प्रैक्टिकली बता दिया कि वो किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। अब ये पॉइंट क्यों बताया आपको मैं क्यों बता रहा हूँ ये पॉइंट, आप ऑलरेडी आप जो प्रेजेंटेशन देते होंगे आपके बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर ऑलरेडी होती होगी, पर पॉइंट इसलिए ध्यान रखना है कि आपको याद रहे कि जब भी मैं किसी से बात करूंगा तो ये पॉइंट कवर होने चाहिए आपके शब्दों में। आप भाषा आपकी होगी, तरीका आपका होगा काम करने का, है ना, किस तरीके से बात करनी वो आप अपना अपना अंदाज, सबका अलग अलग है ना, सबका अलग अलग तरीका है, लेकिन तरीका आप कैसे भी यूज करो, लेकिन ये कवर, ये सारे पॉइंट हो जाने चाहिए आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर ये पॉइंट कवर हो जाएंगे ना तो वो प्रॉपर काउंसलिंग हो जाएगी, मतलब प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और उसको आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो भी पहुंच जाएगी, और वो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन के लिए आपके पास आया वो सॉल्यूशन उसको मिल भी जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे बीच में प्रेमलता चौधरी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर जैसे सभी लीडर ने आप बहुत अच्छे से बताया, और आपने जो पॉइंट बताए उनमें से खास मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो ये पॉइंट लगा कि हम क्यों आए थे। अगर हम आए हैं तो सामने वाले के लिए भी हमें सोचना चाहिए कि अगर ये आया है, हम आए हैं, हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट थी, क्या हेल्थ की थी या वेल्थ की थी। मैं जब आई थी तो मैं हेल्थ के लिए आई थी, लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे इस तरह से रिप्रेजेंट किया कंपनी को, इवेंट जब मैंने देखे कि मैं इसमें बहुत अच्छे से काम भी, वर्क भी कर सकती हूँ और मैं काफी लोगों की लाइफ को बदल सकती हूँ। तो मैंने अपना पूरा जो भविष्य है वो मैंने हर्बल लाइफ को दे दिया। पहले का जो मेरा काम था मैंने उस काम को धीरे धीरे वाइंड अप कर दिया और पूरी तरह से मैं हर्बल लाइफ में आ गई, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी हुई। अगर मैं अच्छी हो सकती हूँ तो मैं जिनको भी, अगर ये प्रोडक्ट जिनके भी पेट में जाएगा ये 100% वहां पे जाके काम करेगा और वो भी मेडिसिन फ्री रहेंगे। तो मेरा मेन कारण यही था आने का। और आपने कहा कि आप खुद सोचिए कि आप कहाँ पे थे और आप क्यों आए हैं। तो यही हम भूल जाते हैं जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो हम सामने वाले को क्या सोचते हैं, अरे ये तो क्या पता ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। वो जो डर है वो पहले आ जाता है, फिर काउंसलिंग में हम पूरा कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते हैं। अगर हमने ये सोच लिया कि अगर हम ज्वाइन हो सकते हैं तो सामने वाला भी 100% ज्वाइन हो सकता है। सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस क्या देना है प्रोडक्ट के ऊपर, और हम आपकी हेल्प करेंगे, हमारे जो ऊपर लीडरशिप है वो आपकी हेल्प करेंगे। जब उनको इतना कॉन्फिडेंस जब देते हैं हम प्रोडक्ट के ऊपर और खुद के ऊपर, और रिजल्ट जब बताते हैं तो वो 100% शुरुआत में हो सकता है कि उसकी दिमाग में ना चल रही हो कि नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब वो उठता है तब तक उसके दिमाग के वो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं और वो हेल्थ के लिए 100% हमारे साथ में ज्वाइन हो जाता है। और साथ में वो ये भी कहता है कि ठीक है मैं कल से मेरे परिवार में मेरी वाइफ को या मेरे हस्बैंड को भी मैं ज्वाइन करवाऊंगा। लेकिन वो कब देखता है जब हमारे आंखों में 100% हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, प्रोडक्ट के ऊपर, खुद के ऊपर, हमारे लीडर पे, हमारे जो इवेंट वगैरह होते हैं उसको जब हम दिखाते हैं तब भी हमारे साथ में हम क्या सोचते हैं, ये आ गया है, देख लिया है और अब हमारा काम हो गया। नहीं, वहां पे जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि भाई काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, देखिए कितने सारे लोगों के रिजल्ट आए हैं, देखिए कितने सारे लोगों ने इनकम के शुरुआत की है, तो 100% आपका भी होगा और हम आपके साथ हैं। वो कंपनी को नहीं जानते हैं, किसी और को नहीं जानते हैं, वो जब भी आते हैं तो वो सिर्फ हमें जानते हैं।
वो हमारे लिए आए हैं। लेकिन अगर हमने उसको ये कहा कि नहीं हम वहाँ ये सब चीजें होंगी, ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, तब तक भी वो ज्वाइन नहीं होता है। तो उनको ये भी कॉन्फिडेंस देना होगा कि हम आपके साथ में हैं, कहीं भी आपको जाना होगा, कुछ भी करना होगा तो हम आपके साथ चलेंगे, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हमने इतने सारे लोगों के रिजल्ट लेके आए हैं, तो आपके भी रिजल्ट 100% लेके आएंगे। दूसरा, अगर इनकम के लिए हमें उनके जो सपने आपने बताया कि अगर कोई 10,000 की इनकम कर रहा है और वो उसी में संतुष्ट है, तो वो क्यों आगे आएगा। तो उनको ये बताना है कि किस तरह से आज मैं इनकम कर रही थी, लेकिन आज मेरी जो ख्वाहिश थी वो और बड़ी हो गई, और मैं किस तरह से अपने खुद के लिए नहीं, मैं परिवार के लिए या आने वाले मेरे जो पीढ़ी है, मैं उनको ये हर्बल लाइफ दे के जा सकती हूँ, तो मैं कितना अच्छा काम कर सकती हूँ। तो आप भी अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपकी नीड नहीं हो, लेकिन आने वाले टाइम में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाएगी और आपके परिवार की ये नीड बन जाएगी, तो आप आज भी नहीं और जाने के बाद भी आप हर्बल लाइफ की थ्रू अपने पूरी परिवार को सिक्योर करके जाएंगे, वहां बहुत सारी इनकम आएगी। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच सर। सर आपका आवाज नहीं आ रही है। तो इन सबको सुनाने का मकसद एक ही है, आपका रिपीट हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए कि ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। और मैं चाहता हूं यहाँ जितने भी लोग बैठे, आपको स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़े, आप खुद ही प्रेजेंटेशन में इतने मास्टर बनो कि आप अपनी क्लोजिंग खुद कर पाओ, आपके लिए कस्टमर खुद क्रिएट कर पाओ, आपके लिए एसोसिएट खुद क्रिएट कर पाओ, आपके लिए आपके जो फ्रंट में आपको जो सुपरवाइजर टीम बिल्ड करनी है वो आप खुद कर पाओ, आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे। यस, तो नेक्स्ट हमारे विक्रम सिंह राव सर। यस यस, थैंक यू सो मच सर जो बोलने का मौका दिया। यस, मुझे आज 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले तो जो आपने बताया था कि डू एंड डोंट, कई बार हम ये गलतियां करते हैं कि कस्टमर को जो चाहिए होता है या जो प्रोस्पेक्ट को चाहिए होता है वो नहीं देके कुछ हमारा दे रहे होते हैं। और कई मैंने लीडरशिप अकेडमी में सुना था कि कभी भी आपका जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्ट है, वो आपकी जरूरत से नहीं आएगा, वो उसकी जरूरत से आएगा। तो जब हम उसके अंदर होते उसकी डिजायर पैदा करेंगे, यस, जब हम ट्रस्ट पैदा करेंगे, उसकी नीड पैदा करेंगे, तभी जाके वो हमें ज्वाइन करेगा और वो हमारा आने वाला तो एक बहुत बड़ा पिलर साबित होगा। यस, तो ये चीज सर मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी। एंड उसके बाद जो एक पॉइंट था, यस, जो हम सब सुनते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं। आपको स्पॉन्सर वैल्यू, आपको सिस्टम वैल्यू, आपको कंपनी वैल्यू, आपको प्रोडक्ट वैल्यू, ये सब अपने कस्टमर को दिखानी पड़ेगी, तभी जाके यस हम इस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर जी। तो ग्रेट, अभी मैं लास्ट एक स्टोरी और उसके बाद में एंड कर रहे हैं। ओके, यस, राजकुमार काबरा सर हाथ खड़ा कर रहे थे कभी से। यस, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यस, हर्बल लाइफ में मुझे आए हुए 8 महीने हो गए सर। आज पहली बार काउंसिल करने का मौका मिला मुझे क्लब पे। मेरे प्लान कोच नहीं थे, तो 4 कस्टमर आए और पहली बार मैंने उनकी काउंसिल की और चारों को ज्वाइन किया। आप जैसे जैसे नियम समझा रहे थे तो मेरे माइंड में वही चल रहा था कि आज मैंने कस्टमर के साथ कैसे बात की। मैंने पहले उससे आप वजन क्यों कम करना चाहते हो, क्या तकलीफ आप वजन करना चाहते हो, तो कस्टमर ने उसकी तकलीफ बताई। उनके हिसाब से मैंने उनको प्लान दिखाया कि वजन नहीं कहीं कम करने से आपको ये तकलीफ हो सकती है। और मैंने मेरा खुद का रिजल्ट बताया कि मैंने इतना कम किया है, उससे कस्टमर को बहुत फर्क पड़ा। फिर मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर उनको बताया कि ये प्रोडक्ट इंडिया में अपने सब एथलीट ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। और उनके वजन के बारे में बताया कि आपका वजन से 4 गुना वजन आपके घुटनों में पड़ेगा तो भविष्य में तकलीफ होगी। तो आपने जो नियम बताए उसी हिसाब से मैंने आज काम किया और चारों ज्वाइन की थी। थैंक यू सर, इतना कहना चाहता हूँ। ग्रेट, तो राजकुमार सर के लिए क्लेप करेंगे। उन्होंने भी अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया कि उनकी जो 4 ज्वाइनिंग हुई, जरूर ये सारे पॉइंट कोई जो थे उन्होंने प्रैक्टिकली कवर किए, तभी उनके साथ वो लोग ज्वाइन हुए थे। सो राजकुमार सर के लिए भी क्लेप कर लेंगे। और जितने भी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस और अपना फीलिंग और जिस तरीके से उन्होंने आज की ट्रेनिंग को लिया, सारा कुछ उन्होंने सुनाया, उन सभी लोगों के लिए क्लेप करेंगे। और भी बहुत सारे
हाथ खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी हम इतना टाइम हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। और लास्ट मैसेज आपके लिए ये है कि उदयपुर के अंदर बहुत बड़े लेवल की वर्ल्ड टीम रिट्रीट हो रही है, और आपके पास मौका है, जितने भी नॉन वर्ल्ड टीम है आपके पास मौका है कि इस महीने अपना वर्ल्ड टीम कंप्लीट करके, जो हमारे इतने अमेजिंग गेस्ट स्पीकर आने वाले उदयपुर में, जो कि 15 के हैं, हमारे प्रेसिडेंट टीम लेवल का नेक्स्ट लेवल है ना। चलो उदयपुर वर्ल्ड टीम रिट्रीट, अगर इस ट्रेनिंग को किसी वर्ल्ड टीम ने नहीं लिया, इसका मतलब सही मायने में वो वर्ल्ड टीम है ही नहीं। और जितने भी नॉन सुपरवाइजर हैं, अगर आप गलती से आप सुपरवाइजर बन के अगर वर्ल्ड टीम बन के इस ट्रेनिंग में बैठ गए, आपको मालूम नहीं कि किस लेवल की ट्रेनिंग मिलने जा रही है, किस लेवल का आपको नॉलेज मिलने जा रहा है। आपको जो भी लेवल चाहिए हर्बलाइफ के अंदर, आप प्रेसिडेंट टीम तक की जितनी भी जो बातें हैं, जितना नॉलेज आपको चाहिए, वो सारा नॉलेज इस ट्रेनिंग में मिलने जा रहा है। और सबसे गुड न्यूज क्या बताए, हमारे ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम ट्रेनिंग के साथ साथ हमारा जो अमेजिंग वेकेशन है वर्ल्ड टीम का उदयपुर के अंदर, 2 days और 2 night का है ना, 2 दिन 2 night और 1 दिन आपका ट्रेनिंग, तो लगभग आपकी 3 रातें यहाँ होने वाली हैं और 3 दिन यहाँ होने वाले हैं, और अमेजिंग वेकेशन होने वाला है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो जो ब्रांड न्यू वर्ल्ड टीम है वो तो क्वालिफाई है ही है, लेकिन जो वर्ल्ड टीम है उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपको 5000 वॉल्यूम पॉइंट अगर आप करेंगे तो 1 पर्सन, और 10,000 वॉल्यूम पॉइंट करेंगे तो आप 2 पर्सन वर्ल्ड टीम रिट्रीट के साथ साथ आप वेकेशन क्वालिफाई हैं। और उसके साथ आपका कंडीशन क्या है कि पिछले महीने में और इस महीने में नवंबर और दिसंबर में मिलाकर 500 पीपीवी होना चाहिए, मतलब आपकी खुद की आईडी के ऊपर 500 वॉल्यूम पॉइंट की खरीदारी होनी कंपलसरी है, तो ही आप क्वालिफाई होंगे। अगर 5000 भी किया, लेकिन अगर 500 वॉल्यूम पॉइंट आपका पर्सनल वॉल्यूम नहीं हुआ, पीपीवी नहीं हुआ, तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको अपना 5000 वॉल्यूम पॉइंट कंप्लीट करना है विद 500 पीपीवी के साथ में, तो आप वेकेशन क्वालिफाई होंगे। और ये सारा जितनी भी बातें आपने सुनी, इस प्रेजेंटेशन को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करिए। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज इन पॉइंटों को दोहराएंगे, रोज वो बातें अपने प्रेजेंटेशन में लेके आएंगे। तो अगले 100 प्रेजेंटेशन आपको क्या टारगेट बनाना है, मुझे 100 प्रेजेंटेशन देने, और 100 प्रेजेंटेशन के अंदर आज जितनी भी बातें आपने सुनी वो पॉइंट कवर होने चाहिए। 100 प्रेजेंटेशन देते देते आप मास्टर बन चुके होंगे, आपको वो सारी नॉलेज आ जाएगी और आपकी ज्वाइनिंग तगड़ी होने लगेगी। आपको किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी खुद की क्लोजिंग आप खुद कर रहे होंगे। आप जितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी टीम बना सकते हैं, जो लेवल क्वालिफाई करना चाहते हैं वो सारे लेवल को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपके पास वो कॉन्फिडेंस रहेगा अगर आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारे पॉइंट कवर करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू मास्टर ऑफ सेरेमनी। थैंक यू।